गुड इवनिंग दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि आज के दिन दिवाली है, और दिवाली क्यों मनाई जाती है आपको पता है। उस दिन भगवान राम थे, जो क्या वनवास काट के अपने मतलब जो उनका गांव था, मतलब जो नगर था अयोध्या, वहाँ पे आए थे। तो आपको पता है प्राचीन काल में ये लाइट वगैरह डेकोरेशन की व्यवस्था तो थी नहीं, तो गांव वाले ने उनके स्वागत के लिए दीपक जलाए थे। तो आज वही दिन है जो भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे, तो उसके स्वागत के लिए हम लोग दीपक जलाते हैं। तो तभी से दीपक जलाए जाते हैं और दिवाली मनाई जाती है। तो आप सभी को और आपके परिवार वालों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप लोग पटाखे छोड़ रहे हैं तो बड़ी सावधानी से छोटे पटाखे, और अपने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को ज़्यादा तंग न करें। मानते हैं कि दीपावली मतलब अपनी अपनी खुशियों के लिए मनाई जाती है, लेकिन दूसरों को कभी दुखी मत करना कि दीपावली एक त्यौहार है, तो कोई भी आपसे परेशान न हो, इस बात का ध्यान रखना। तो हमारे जो चैनल है रीड मैच, उसकी तरफ से भी एक बार फिर से आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हमारे रामचंद्र सर आ रहे हैं, आपको कुछ बोलेंगे, सुनना उनकी बात। गुड इवनिंग बच्चों। आज मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप उम्मीद है कि आप घर पर सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे और सावधानी पूर्वक पटाखे छोड़ रहे होंगे, हैं बच्चों। और बाकी तो चलते हैं, रामचंद्र सर आपको अब कुछ बताएंगे। थोड़ा सा आप लोग सोच रहे होंगे दिवाली के दिन भी आपको फटा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा बताएंगे, कुछ ज़्यादा नहीं, आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। 2-4 मिनट देख लीजिएगा क्या कह रहे हैं सर, उनकी सुन लीजिएगा। ठीक है बच्चों, सर आपको कुछ बोल रहे हैं वो बात सुन लेना। और हाँ, पटाखे ध्यान से ही चलाना है। मैं देखने आ रहा हूँ सबके घर, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और सर आपको यहाँ से पढ़ा रहे हैं, आप लोग फोन में देखते रहेंगे और मैं इधर से आ रहा हूँ, देखना मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, सर की बात सुन लो। और मैंने यहाँ पे देखो कुछ डेकोरेशन भी किया है इधर से, हैप्पी दीपावली देखिए आपके लिए। देखो यहाँ पे दीपक भी जलाए हैं रोशनी के लिए, और यहाँ पे बम भी रखा है जो अभी फटेगा, देखना रामचंद्र बम भी छोड़ेंगे यहाँ पे। चलिए इनकी बात सुन लीजिएगा क्या कर रहे हैं। चलो बच्चों, देखते हैं। भगवान करे आपके जीवन खुशहाली रहे, आपका जीवन समृद्ध बने आपका, और आप अपने जीवन में उन्नति करें। आप अपने जीवन में उन्नति करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि आपके जीवन में सबसे ज़्यादा क्या है कि आप प्रगति करो। प्रगति के साथ साथ आप आपकी जॉब लगे, जॉब लगने के बाद यानी कि जॉब लगे या न लगे, या तो कोई बिजनेस पकड़ो आप कुछ ना कुछ, लेकिन उसमें क्या ज़रूरी है आज आपको पता होगा। आप रुपए की ज़रूर पूजा की होगी, अन्न की पूजा की। और ये गन्ने होते हैं ना जिसकी, क्योंकि ये जब इस वक्त है ना गन्ने की कटाई होती है, इसलिए उनकी पूजा की जाती है अन्न की, ताकि अपने घर में समृद्धि खुशहाली आए, ताकि अन्न की कोई कमी ना आए। और अन्न यानी कि धन है ना, धन धन की पूजा की जाती है ताकि धन की कभी कमी ना आए। चलो देखते हैं बच्चों, आपको जो जीरो होता है, जीरो उसका कमाल बताएंगे। जीरो का जो जादू ही होता है, जो जीरो क्या कर सकता है और जीरो का क्या कमाल हो सकता है और आपके जीवन में क्या उपयोग है आपके जीरो का। चलो देखते हैं। जैसे ये एक है, सपोज दैट एक को लिख लिया। अब मान लो एक में यदि अपन जीरो जोड़ेंगे तो क्या आएगा बच्चों, उस वक्त जीरो का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। लेकिन बात की जाए एक में माइनस जीरो घटाएंगे, उस वक्त भी जीरो को कोई महत्व नहीं रह जाएगा। लेकिन यदि अपन किसी चीज़ को जीरो से यानी कि किसी भी संख्या हो, एक हो, दो हो, तीन हो, 100 हो, कुछ भी अनंत तक जो भी संख्याएं हो, यदि जीरो से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन जीरो को गुना करने के साथ साथ एक और जादू होता है। जैसे मैंने एक लिखा, 45 लिखे, गुना जीरो लिखा, तो जीरो को 45 से किया तो क्या आएगा, जीरो। और फिर जीरो को एक से किया तो क्या आएगा, जीरो। लेकिन आपको यदि कोई संख्या हो, गणित में बहुत उपयोग में आएगा बच्चों, आपके उपयोग गणित में नहीं आपके जीवन में भी उपयोग में आएगा। यदि कोई संख्या लिखी हो, 10 लिखी हो, और 10 को यदि मैं 100 से गुना करूं, तो आपको तो डायरेक्ट क्या करना है कि जैसे 1 2 3 जीरो है, तो 3 जीरो ऐसे कैसे लिख लो, और बाकी जो दी गई संख्या है उनको आपस में गुणा करके लिख लो। लेकिन जैसे आपकी जॉब लगी सपोज दैट बच्चों, और आपकी महीने की तनख्वाह है 10,000 रुपये। भगवान करे आपकी जैसे ही आपकी जो जॉब लगे और आपकी तनख्वाह ये हो, तो साल भर बाद कितनी हो जाए आपकी, 100 गुना हो जाए। चलो देखते हैं 100 से गुना करते हैं किसको, 10,000 को। तो आप सभी को मैंने बता दिया था कि जितने जीरो हैं पहले उनको जीरो को लिखो। 1 2 3 4 जीरो है ना यहाँ पर देखो, 4 के बाद 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6 मैंने बताया। बाकी की बची हुई संख्या को आपस में गुना करते हैं, तो इसको एक को एक से गुना किया तो 1।
अब बच्चे सोच रहे हो कि सर आप तो एक ही ले रहे हो, यहाँ पर 2 3 4 45 50 क्यों नहीं ले रहे हो। चलो ये देखो, मैंने लिखा 44, इसके आगे 2 जीरो लगा दिया, गुना यहाँ पर कितना लिख दिया 500। अपन डायरेक्ट ही इनके जितने जीरो है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 को मैंने कहा था कि बची हुई संख्या को आपस में गुना कर दें। 5 को 44 से गुना है, 5 चौक 20 हासिल की 2, 5 चौक 20 और 2 22। बच्चों आपको ये जरूर समझ में आया होगा, लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखना, आप जैसे आप गुणा करोगे ना, तो जैसे अपने मन में भी गुणा कर सकते हो डायरेक्टली, जैसे अपन ने किया कि जैसे आपको कोई पूछ ले कि 2000 और 2000 को 100 से गुणा, 100 मान लो, 200 ही मान लो, 200 से गुणा किया तो आप सोचोगे दिमाग में कितने जीरो आए थे, पहले तो 3 जीरो आ गए, बाद में कितने जीरो आए, 2 जीरो आए, और आपस में इन संख्या को गुना कर देंगे। चलो बच्चों आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा, और बाकी का तो आप जानते हो कि किसी संख्या को जीरो से किसी संख्या में जीरो जोड़ेंगे तो वही संख्या आ जाएगी। यदि किसी संख्या में, हाँ ये देखो यहाँ पर एक ही आएगा बच्चों, यदि किसी संख्या में जीरो घटाएंगे तो वो संख्या प्राप्त हो जाएगी, लेकिन यदि किसी संख्या को जीरो से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन आपको तो अपने जीवन में जो यदि उन्नति करनी है तो ऐसी उन्नति करनी है, इस प्रकार गुणा हो तो इस प्रकार, ना कि इस प्रकार की पूरी संख्या ही जीरो हो जाए। और अभी यदि उन्नति करनी है तो प्लस में ऐसे करो आप। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दीपावली पर आपको आपके घर वालों को वापस से हार्दिक शुभकामनाएं, और साथ साथ आप अपने जीवन में उन्नति करें, प्रगति करें, साथ साथ अपने जो पड़ोसी हैं, अपने बच्चों, भाई बहन हैं, या फिर आपके चाचा के कोई भी अगर वगैरह कोई भी हो तो उनकी सहयोग करें, और अपने उनके जीवन में आप अपने साथ साथ उनका भी जीवन का भला सोचें और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। चलिए, मैं अभी अभी है ना आपके घर आया था, देख के आया था कौन बच्चा क्या कर रहा है, कौन फट रहा है, कौन क्या कर रहा है या पटाखे छोड़ रहा है। तो मैं देख रहा हूँ हमारे बच्चे है ना बहुत समझदार है और आराम से पटाखे छोड़ रहे हैं। लेकिन आज दीपावली है तो एक बात का ध्यान रखना, ये सबसे बड़ा त्यौहार है जो लगातार 5 दिन तक मनाया जाता है। तो देखिए आज की जो दुनिया है, मतलब जो फिलहाल जो वर्तमान चल रहा है उसके अंदर क्या है कि सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। जो बड़े हमारे दादा दादी है, माता पिता, उनके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो आपको यदि आज टाइम है तो अब टाइम में हम लोग आज क्लास नहीं ले रहे, इसलिए आपकी यदि आपके पास वक्त है तो अपने दादा दादी पास बैठे बात करें, कुछ भी उनसे, उनको अच्छा लगेगा। उनकी सहायता भी करनी चाहिए, बड़ों के आशीर्वाद लेना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए, साथ साथ ये भी पूछना चाहिए उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। चलो ठीक है, हम लोग इसी के साथ चलते हैं, आप लोगों को ज़्यादा वक्त ख़राब नहीं करेंगे। एक बार फिर से हम लोगों की तरफ से हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। मिलते हैं अगले वीडियो में कल दोबारा।